मुझे नहीं पसंद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर जबरदस्ती सरप्राइज बर्थडे पार्टी। अब 1 घंटा तो सिलेक्ट करने में लग जाएगा कि पहनूं क्या। अरे हाँ मोहित बोलो। सॉरी टू बॉदर सर, पर कौन सा साइट बुक करना है होटल के लॉन्च का? होटल लाउंज का कौन सा साइट? मतलब क्यों बुक करोगे भाई? सर आज शाम पार्टी है ना, अक्षय सर के साथ पार्टनरशिप करने की खुशी में। सुनो मोहित, अभी कैंसिल कर दो। क्यों सर? जस्ट कैंसिल इट। ओके ओके सर ओके। अरे यार अक्षय को बता देता हूँ एक बार। यस पार्टनर, व्हाट्सअप। हाय पार्टनर। यार आइडियली तो तुम्हें पार्टनर ही बोलना पड़ेगा, राइट? यू आर एक्सट्रीमली राइट। द थिंग इज कि आज जो हमारा प्लान था ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो पार्टी नहीं कर पाऊंगा मैं। आई एम सो सॉरी। क्यों? पार्टनरशिप कैंसिल? नहीं, पार्टनरशिप कोई कैंसिल वैंसिल नहीं है, पार्टनरशिप है हमारी, बट मैं एक साथ 2 जगह पे नहीं हो सकता ना, इसीलिए। मतलब ये कि आज मेरी मम्मी ने ना एक क्या मेरी बर्थडे पार्टी थ्रो करी है। आज मेरा बर्थडे है और मैं कंप्लीटली भूल गया, सच्ची में भूल गया। वाओ, मतलब तुम खुद को ही भूल गए। आई एम सो सॉरी, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे यू नो व्हाट, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम हमारी कोलैबोरेशन पार्टी और मेरी बर्थडे पार्टी मर्ज कर दें। देखो मुझे पता है आज जो हम पार्टनरशिप वाली पार्टी कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं तुम उनकी लिस्ट मुझे भेज दो, मैं उनको इनवाइट भी भेज देता हूँ और मैं कुछ मीडिया वाले ही बुला लेता हूँ। व्हाट्स इट? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया यार, ब्रिलियंट वन। तो हम डन करें? पक्का? डन, ऑल डन। चलो, आई विल सी यू एट द पार्टी। परफेक्ट, बाय बाय। आज रात को कोलैबोरेशन पार्टी है। अब द मेन क्वेश्चन इज कि मैं पहनूं क्या? रणबीर, आई होप तुम रेडी हो गए हो। और रणबीर तू बैठा क्यों है? और ये बैठे बैठे वार्डरोब को घूर क्यों रहे हो? रणबीर तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? अरे अभी तो बहुत टाइम है ना पार्टी में, अभी तो स्टिल टाइम। आप भी तो तैयार नहीं हुए। रिलैक्स, गिव मी सम टाइम। मैं बस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या पहनूं। नहीं समझ में आ रहा। मुझे पता था तू यही बोलेगा। तू ना समझता नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा तुझे अब। जो पता था क्या? ये पहनो तुम, बहुत ही हैंडसम लगोगे। अरे वाह, मैं हैंडसम मतलब हूँ नहीं? मेरा बच्चा तो सबसे हैंडसम है, ऑलवेज। लेकिन ये पहनेगा ना तो एकदम ठीक है, डन। लेकिन प्लीज जल्दी से रेडी हो जा, वहाँ गेस्ट आने लगेंगे, फिर सब कुछ डिले हो जाएगा। रणबीर प्लीज जस्ट गेट रेडी। रिलैक्स, मैं हो जाऊंगा रेडी। थैंक यू। और मैं ओह माय गॉड, वो फूल वाले को तो मैंने बोला ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट आई मैं फूल वाले को जानता हूँ, मैं बात करता हूँ। आप रिलैक्स करो, आप जाओ, आप रेडी होना स्टार्ट हो जाओ। कम ऑन, ओके ग्रेट, जस्ट गेट रेडी। ओके बाय, ओके बाय, टेक केयर। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हेलो लाली जी, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। आपके पास फूल है ना? तो आप एक काम कीजिए, आप और खुशी ना मेरे घर पे आ जाइए, मेरा बर्थडे है, और फूल लेके आइएगा। मैं आपको और खुशी को इनवाइट कर रहा हूँ। तो इसी नंबर पे मैं आपको अपना एड्रेस जो है वो मैसेज कर देता हूँ। बड़ी जल्दी भूल गए साहब। कल ही आपने मेरे बॉयफ्रेंड को पीटा और आज मुझे आप दावत के लिए बुला रहे हैं, और आपको लगता है मैं आ भी जाऊंगी? हाँ मुझे बिल्कुल लगता है आप आएंगी, क्योंकि मैं आपको काम के लिए फोन कर रहा हूँ। और आज रात को जो बर्थडे में आप फूल लगाएंगी, उस काम के मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। 25,000? हाँ 25,000। पर ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। आपके पास तो फूल नहीं होंगे ना? नहीं, मैं लेके आ जाऊंगी फूल। पर मैंने तो आपके बॉयफ्रेंड को पीटा था ना बहुत। धंधा अपनी जगह है साहब, और बाकी सब अपनी जगह। आप एक काम करो, मुझे पता अभी मैसेज करो, मैं पहुंच जाऊंगी फूल लेके। वेरी गुड, मैं भेजता हूँ, अभी एड्रेस भेजता हूँ आपको। जो मैंने किया है उसके बाद तो आई एम श्योर कि लाली का जो बॉयफ्रेंड है बलबीर, उसे लाली बहुत दिनों तक बुलाएगी नहीं अपने घर। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है लाली को, मतलब फूलों का कॉन्ट्रैक्ट। चिकचिकी चाहे जितनी भी चिकचिक करे, दिमाग तो है उसके अंदर। क्या कमाल का दिमाग लगा दिया। उसकी एडवाइस की वजह से मैं इंस्पायर हो गया इस आइडिया से कि लाली को काम दो। अगर तुम उसको काम दोगे तो ऑफ कोर्स तुमसे बात करेगी, तुम्हें खुशी के बारे में बताएगी और वो आती रहेगी घर पे। वेरी गुड आइडिया चिकचिकी। नाइस। अब मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल होने वाला है आज। मेरा बर्थडे मेरी खुशी के साथ होगा। यस।
सो जूनियर टंडन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड, वो मैंने आपसे कहा था ना कि आज एक पार्टी, तो बस उसी की तैयारी हो रही। रणबीर कोहली के साथ हम इतना बड़ा वेंचर कर रहे हैं, एक उसकी पार्टी और कोइंसिडेंटली आज उसका बर्थडे भी, तो मैं उसके घर जा रहा हूं। अब उसके लिए वो बर्थडे पार्टी है और मेरे लिए कोलैबोरेशन पार्टी। सबके मतलब की पार्टी है, पर पुत्र मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे मतलब की पार्टी हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे ले आना मेरी बहू को घर पर। डैड ले तो आऊं, लेकिन आप जानते हैं कि वो मुझे मना कर चुकी। उसने एक बार मना कर दिया तो क्या हुआ, तो दोबारा पूछ ले। आप क्यों मेरी बेइज्जती फिर से करवाना चाहते हैं? I mean, साल में एक बार मना करती है समझ में आता है, लेकिन एक महीने में 2 बार मना करेगी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अरे प्यार की गेम में अगर एक बॉल मिस हो जाए तो दूसरी बॉल पे छक्का मारना ही पड़ता है, और तू तो कई बॉलें मिस कर चुका है। मेरी बात सुन, जल्दी से जल्दी प्राची को प्रपोज कर दे, वरना कोई और ले जाएगा उसे। एक मिनट डैड, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे सलाह दे रहे हैं या फिर मुझे डरा रहे हैं। अरे डरा नहीं रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। ये बात मैंने तेरी माँ को भी नहीं बताई थी। मेरा एक दोस्त था कत्याल, वो तेरी माँ से प्यार करता था। What? नहीं, तब तक मेरी और तेरी माँ की शादी नहीं हुई थी। कत्याल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसने मुझसे कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और उसे शादी करना चाहता है। वो मुझे दिखाने के लिए लेकर गया। मैंने काफी सारी लड़कियों में उसे देखा। कत्याल ने मुझसे पूछा कि कैसी लगी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर दोस्त को धोखा नहीं दे सकते ना। लेकिन व्हाट? कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। तो मैंने भी अपने दोस्त की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लगवा दी। उसके पेरेंट्स ने उसे जल्दी से ऑस्ट्रेलिया भेजा ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके। बस मैंने जाके तेरी माँ को पटा लिया। हे यार डैड, कैसे हो आप? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो मैं तुझे सिखाना चाह रहा हूँ, किसी से कितना भी प्यार कर लो, जब तक उस प्यार को अपने घर नहीं ले आते तब तक वो प्यार तुम्हारा नहीं है। कोई भी उसे छीन कर ले जा सकता। यार कैसे आदमी हो आप? अरे बाप हूं मैं तेरा। अगर तेरी माँ को मैंने नहीं पटाया होता तो तू भी पैदा नहीं होता। मेरी बात समझ। प्राची बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तू उसे बहू बनाकर इस घर में नहीं ला पाया तो कोई और ले जाएगा। तो मैं समझूं कि रात को गुड न्यूज देगा। डैड कुछ भी कहो, सही हो यार आप। चलो आई प्रॉमिस आज रात को मैं आपको एक गुड न्यूज दूं। बस मेरे लिए प्रे कर ले। और पुत्र, जीत ले ये प्यार की जंग। तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है। हाँ? दिखा कौन सी ड्रेस पहन के जा रहा है। कुछ ऑप्शंस हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये। हाँ ये अच्छा है, ये पहन के जा। डन। वैसे डैड एक बात बताइए, कत्याल अंकल कैसे? कत्याल कैसा होगा, उसे मेरी चाल समझ में आ गई थी। उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। मुझे उससे दोस्ती तोड़ने का कोई गम नहीं। दोस्त तो और भी बन जाते हैं ना, पर तेरी माँ जैसी कोई नहीं मिलती। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मॉम थी तो बहुत स्पेशल, लेकिन आप इतने चालाक होंगे ये मुझे नहीं पता था। शाहना, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों है? प्राची के लिए। वो कितना अपसेट है, जब से वो यहाँ आई है बस उखड़ी उखड़ी रहती है। कुछ भी पूछो तो ठीक से जवाब ही नहीं देती। बेटा, प्राची उखड़ी भी नहीं है, वो दुखी है, उदास है। पर क्यों दादी? अपनी पुरानी यादों से लड़ रही है। आज तो अच्छी यादों से। मतलब मैं समझी नहीं। बेटा, आज रणबीर का जन्मदिन है। ओ हाँ, आज तो रणबीर का बर्थडे। अब मुझे समझ आया कि प्राची अजीब अजीब बिहेव क्यों कर रही थी। लोग कहते हैं कि अतीत वक्त के साथ गुजर जाता है, लेकिन जब अतीत जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो गुजर के भी नहीं गुजरता। मतलब ये कि हम कभी उस अतीत के बारे में नहीं सोचते, जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन
जो हमारा बीता हुआ कल है वो कहीं नहीं जाता शाहाना, वहीं रहता है। कई बार हम उसे अनदेखा कर देते हैं, फिर वो हमारा बीता हुआ कल अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम खुद को संभाल भी नहीं पाते। प्राची के साथ भी यही हो रहा है। आई नो दादी, प्राची को इसी बात का तो डर था, इसलिए तो वो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहती थी। जब से यहाँ आई है वो परेशान ही रहती है। वहाँ काम में खोई रहती थी पर दर्द कम था, या काम करती रहती है और दर्द बढ़ गया है। वो इमोशनली बहुत परेशान है। एक खुशी है जिसे देखकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। सही कह रही। प्राची की हालत मुझसे भी नहीं देखी जाती। दादी मुझसे भी नहीं देखी जाती, पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि इसे थोड़ा टाइम दे दें। तो सही कह रही शाह, हमें प्राची को वक्त देना चाहिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday बकलू। वाह केक कितना अच्छा है। तुमने कितना अच्छा डेकोरेट भी किया है यार। Thank you. कितना टाइम तो मिला तुमको। वाह सो गुड। बट यार प्राची इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत ही मतलब? मेरे बकलू का बर्थडे है, हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे? और केक तो काटना ही है ना, मुंह कैसे मीठा करोगे? तो मुंह मीठा तो हमारे पास और भी तरीके हैं करने के। देखो सबसे इजी वाला तरीका क्या होता है मुंह मीठा करने का? एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं ना तुम्हें किस कर लेता हूँ। मैं तुम्हें किस कर लूंगा तो मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा और वो फ्री भी है। और इसके तो पैसे लगते हैं, किसी के तो पैसे भी नहीं। करो तुम। क्या हुआ तुम्हें शर्म आ रही है? अच्छा सुनो, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे पे तुम्हें मुझे एक बहुत प्यारा प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस ये है कि हर साल तुम मेरा बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करोगी, सेम। ओके प्रॉमिस, हमेशा। पर मुझे भी एक प्रॉमिस चाहिए। हाँ प्लीज गो फॉर इट। मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि तुम हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार कर हमेशा हमेशा। मैं थोड़ा इससे बेटर प्रॉमिस कर सकता हूँ। हमेशा इतना ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं, और करता ही रहूंगा हमेशा हमेशा हमेशा। चाहे तुम डांटो, शर्माओ, छुपो, मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओ, मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा। पहले केक। अरे केक से ज्यादा स्वीट तो ये है। नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday dear Baklu. Happy birthday to you. Yay! अब मुझे ना एक और प्रॉमिस चाहिए। बर्थडे मेरा है तुम्हारा है? तुम्हारा, लेकिन प्रॉमिस मुझे चाहिए। ओके अच्छा, मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि हर साल जब भी तुम अपने बर्थडे पे केक काटोगे तब केक का पहला पीस मुझे खिलाओ। बस इतनी सी बात। ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, तुम प्रॉमिस मांग रही हो तो मैं भी प्रॉमिस मांग लेता हूँ। मैं जब भी अपने बर्थडे पे केक काटूंगा तो केक काटते टाइम तुम हमेशा मेरे सामने रहना, क्योंकि ये जो केक की कैंडल्स है ना, जब ये जलती है ना और तुम्हारे चेहरे पे ऐसे चमक आती है तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। ओके ओके प्रॉमिस। चलो आ करो। हैप्पी बर्थडे बकलू। दादी आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? आइए ना बैठिए। काश मैं यहाँ नहीं आती। क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि तेरे चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी, मुझे लगा कि तू बहुत खुश है और मैंने आके सब डिस्टर्ब कर दिया। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कोई पुरानी बात याद आ गई। छोड़िए ना वो सब, आप बैठिए, पहले मुझे बताइए। मैं बैठने नहीं आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ। क्या? अक्षय आया है। अक्षय अभी इस वक्त यहाँ क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। अच्छा तो चलिए पूछते हैं, चलिए। अच्छा थैंक यू। वेलकम। हाय। हाय, पर क्या हुआ, तुम इस वक्त सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? तैयार क्यों, किस लिए? दादी मैंने आपसे कहा था ना कि हमें एक पार्टी में जाना है। मैंने एक बहुत बड़ी डील साइन की है और बेसिकली एक कोलैबोरेशन की है एक और कंपनी के साथ, तो उसकी पार्टी है। मैंने आपसे कहा था और देखो इसको भूल गई, अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या 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 क्या? यही कि कब, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैंने कब तुमसे कहा कि किसी कोलैबोरेशन की पार्टी में मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। अरे बाबा नहीं कहा तो अब बोल दो। बिग डील, देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बिग डील। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आज मुझे एक चेक भी देना है उसको। तो अब प्लीज ये सारी बातें हम लोग बाद में कर ले, तुम प्लीज जाके रेडी हो जाओ। क्या 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 कितने क्या है?
देखो तुम्हारे जितने भी क्या है ना, इन सारे क्या का जवाब मैं गाड़ी में दे दूँ, ओके? तुम अरे बाबा तुम मेरी चिंता मत करो, दादी है, शहाना है, हम लोग आराम से बैठ के यहाँ बातें करेंगे, चिल करेंगे। देखो तुम मेरे बारे में ना इतना मत सोचा करो, थोड़ा थोड़ा सोच लिया करो, बट फॉर नाउ जल्दी जाके मेरे लिए तैयार होकर, आई मीन टू से मेरे साथ जाने के लिए तैयार होकर, प्लीज थोड़ा जल्दी। अरे तू बोलना बंद करेगा तभी तो हो जाएगी तैयार होने। बिल्कुल सही। तो ठीक है फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जाना प्राची। अब तो बोलना भी बंद कर दिया, अभी भी यहाँ पे खड़ी है दादी, ये देखो इसका बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। तो पता नहीं क्या। अरे यार कैसे झेलते हो आप लोग इसको, कितना मुश्किल है इसके साथ रहना। एक्सक्यूज मी। आई मीन टू से बहुत बड़ी भुलक्कड़ है दादी। अब आप सोचो कल आपके सामने आ जाए और बोले कि एक्सक्यूज मी आप इस घर में क्या कर रही हो, या फिर शहाना तुम्हें बुलाए और बोले कि तुम इस घर में क्या कर रही हुआ ही हो, तो अजीब सा नहीं हो जाएगा? अक्षय तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना, तूने कब कहा था कि पार्टी में जाना है, हाँ या नहीं? अरे यार ये दादियाँ इतनी स्मार्ट क्यों होती हैं यार? क्योंकि वो दादियाँ होती हैं पुत्र। सच बता तू झूठ बोल रहा था ना? सॉरी दादी, झूठ बोलना पड़ा, मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि प्राची ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ पार्टी में जाएगी, और अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो वो मेरे साथ पार्टी में नहीं जाती। चली जाती वो, पर उसे ना अच्छे से कहना पड़ता है। आइंदा से अगर तुम एक्टिंग करना ना तो झूठ मत बोलना, क्योंकि प्राची को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है और झूठ बोलने वाला भी नहीं पसंद। हाँ। एक सेकंड, आप दोनों मिलके ना मुझे बहुत डरा रहे हो। वैसे डरा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। क्यों दादी? बिल्कुल सही। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। क्या क्या नहीं, क्या बात है? कोई तो बात है, बता दो, या फिर ये बात भी जाते जाते गाड़ी में बताने वाले? जा बेटा जा, सारी बातें रास्ते में कर लेना, पार्टी के लिए लेट नहीं हो रहा है। हाँ रास्ते में बता देना। जी चले? क्या हुआ इसे, ऐसे क्यों कर रहा है? पागल है ये। जा। कब? चलती हूँ दादी। हाँ बेटा। दादी ये अक्षय तो पागल ही है। प्राची के लिए, प्राची से प्यार करने लगा है ये। वही तो कह रही हूँ, पागल हो गया प्राची के प्यार में, साफ साफ दिखता है। तो दादी अब ये पहले तो ऊपर वाला ही सुलझाएगा, पता नहीं क्या लिखा है प्राची की किस्मत में। आई विश दादी जो भी लिखा हो बस अच्छा ही लिखा हो। बस अब प्राची को जो मिले खुशियां ही मिले। आप टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ, परफेक्ट। अरे क्या हुआ थोड़ा ठंड रख, ऐसे भाग के आ रहा है, तेरे पीछे कोई पड़ गया हो जैसे। अरे पीछे कोई नहीं पड़ा, आपको फोन देना था, अपनी बहन से बात कर लो, फोन आया है। अरे तो पहले बोल ना, हाथ में फोन देना बात करने के लिए, ऐसे बड़बड़ किए जा रहा है। ऐसे क्या बात कर रहा है? अरे ये बड़ी दादी है ना तेरी, थोड़ी दी रिस्पेक्ट दे। तो मैं दीदा को और क्या बोलूंगा कि ये लोग बात कर लो, बड़ी दीदा का फोन है। हाँ एग्जैक्टली यही बोलना है तुम्हें। ऑफ कोर्स। थोड़ा सुनने दो ना, नेटवर्क भी नहीं है और सुनाई भी नहीं दे रहा है ठीक से। हेलो दीदी। नी छोटी, रणबीर कहाँ है? आर्यन ने तो मुझसे कहा कि आपको मुझसे बात करनी है। ले, जब आर्यन ने मुझे बताया कि उसे पता ही नहीं है रणबीर कहाँ है, तो मैंने उसे कहा कि तुझे फोन देने को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे रणबीर के बारे में सब पता है, वो किस वक्त कहाँ होता है, क्या कर रहा होता है। हाँ वो तो है, लेकिन दीदी आर्यन है ना घर पे नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं कि रणबीर कहाँ है। रणबीर ऑफिस से आ गया है। ऑफिस से आ गया तो फोन दे, गल करा। अरे वो तैयार हो रहा है। आप लोग कब तक पहुँचोगे? अरे तू चिंता ना कर, हम अभी पहुँच ही रहे हैं। पक्का ना? अरे पक्का वक्का क्या, वादा किया था तो नहीं पहुँचेंगे क्या है? जो चीज हमने 5 सालों में मिस नहीं की तो अब करेंगे क्या? ये तो है। नहीं छोटी ना, तू एक मेरी गाल सुन, तू ना रणवीर ना तो
सी कि हम पार्टी च आ रहे हैं। जब रणबीर हमें पार्टी में देखेगा ना, ओदा मुंह खुला ही रह जाएगा। सरप्राइज दवांगे उन्हें। ठीक है दीदी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप लोग बस जल्दी से आ जाओ, ठीक है? रखती हूँ, बाय। ओके बाय। अरे वो लोग जल्दी से आ रहे हैं, लेकिन हमें रणबीर को नहीं बताना है, सरप्राइज रखना है। अरे अच्छा आप लोग मिल गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? दीदा आप बताइए ना क्या हुआ है? मैं क्या बताऊंगी? इसे कुछ पूछना था, ये पूछेगा। हाँ तो तू बोलना क्या हुआ? हाँ मैं बोल रहा था मुझे एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस पार्टी में क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला सकता हूँ? कौन? मतलब तूने पहले क्यों नहीं बताया? कौन फ्रेंड्स है, बताओ भाई, कोई रीजन है? एक्चुअली हमारी जो कंपनी है ना, उन्होंने अक्षय टंडन की कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, तो वो पार्टनरशिप सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक पार्टी थ्रो करनी थी। और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आपने इतनी अच्छी पार्टी घर पे थ्रो करी है, तो मैंने आइडिया दिया क्यों ना दोनों पार्टी मर्ज कर लिया जाए। एक सेकंड, कोलैबोरेशन मतलब पार्टनरशिप? हाँ मतलब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है? अबे तो इतनी अच्छी गुड न्यूज़ तू बता क्यों नहीं रहा यार? कम ऑन, तू पूछ क्यों रहा है रणबीर? ऑफ कोर्स तू बुला ले उन्हें, अब तक क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाला था, जस्ट बोलने वाला था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं आया तो आपने इतना अच्छा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ था, और जब हैप्पी बर्थडे देखता हूँ तो मुझे हैप्पी बर्थडे टू माय बकलू।